माफिया मुंडीर। ये वो क्या था? व्हाट वाज इट? ऐसा कुछ नहीं है। चार पांच लोग बिल्कुल कभी भी साथ में नहीं काम किया और माफिया मुंडीर पंजाब से शुरू हुई और उसमें कौन लोग थे था क्या वो? लाइक व्हाट वाज इट? एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। बहुत सारी बातें हैं यार। सोसाइटी में और मार्केट में, इंडस्ट्री में इमेज है हनी भाई की, गुल्लू की क्यों नहीं बनी? जो रफ्तार के दिल में भी है, जो कि उसके नजरिए से गलत है। I think Honey Paji decided to go solo and then फिर सबको लग गया कि यार हमारा तो कुछ होने नहीं वाला। DHH में एक टीम काफी पॉपुलर है, माफिया मुंडीर, जिसमें आज के टाइम के कुछ पॉपुलर रैपर्स एक साथ ही काम किया करते थे। हनी सिंह, लिल गोलू, रफ्तार, बादशाह, इक्का। अगर आज के टाइम पे DHH में इन नामों को एक साथ देखा जाए तो तुम सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुप डिसबैंड हो गया एंड टिल फ्रॉम दैट डे पीपल वांट दिस ग्रुप टू बी रिन्यूड। बट अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जब ये ग्रुप का फॉर्म हुआ उसी के बाद ये कुछ सालों में ब्रेक हो गया एंड जो इस ग्रुप के एक्स मेंबर्स है उनके रिलेशन काफी बेटर हो गए एक दूसरे के साथ, खासकर हनी सिंह के साथ। और ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई दैट थिंग्स आर नॉट वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डीप डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ माफिया मुंडीर। लाइक आखिर ये ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ और आखिर इस ग्रुप में एक एक मेंबर कैसे जुड़े। इस ग्रुप को बनाने वाला और कोई नहीं। इन 2001 हनी सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। 2003 तक वो दिल्ली में म्यूजिक कंपोजर बन गए थे एंड हनी सिंह का उससे पहले कोई एम नहीं था कि वो रैपर बनेंगे। बट इन 2005 हनी सिंह ने एज ए इंग्लिश रैपर डेब्यू किया एंड होना क्या था, वो सॉन्ग हिट हो गया जिसका नाम था ग्लासी। बट उस टाइम पे हनी सिंह का करियर उतना कुछ खास नहीं चल रहा था बिकॉज उस टाइम पे बॉलीवुड म्यूजिक एंड पंजाबी म्यूजिक अपोजिट ही चल रहे थे। बट हनी सिंह को इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए पंजाबी म्यूजिक बनाने ही पड़े। बट इन 2007 हनी सिंह वर्क विद द पॉपुलर सिंगर राजब्रा। उन्होंने उनके साथ एक एल्बम बनाई एंड वो हिट हो गई। उनकी इस एल्बम के हिट होने के बाद उनको काफी फेम मिलने लग गया था पंजाबी इंडस्ट्री में। उसके बाद कई पॉपुलर सिंगर्स ने हनी सिंह को अप्रोच किया एंड उनके साथ काम किया। इसमें से एक पॉपुलर सिंगर थे दिलजीत दोसांझ। हनी सिंह ने उनके साथ भी एक ट्रैक निकाला, पंगा, एंड वो ट्रैक इतना ज्यादा हिट हुआ कि उसके बाद से हनी सिंह की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। हनी सिंह तो अपना करियर बना ही रहे थे बट साथ में एक और आर्टिस्ट था जो कि अपने करियर पर फोकस कर रहा था, जो कि थे बादशाह। बादशाह हनी सिंह को काफी टाइम से ही जानते थे, जब से वो बीट प्रोड्यूस किया करते थे। इवन बादशाह हनी सिंह के काम को अप्रिशिएट करते थे। उस टाइम पर तो बादशाह का आर्टिस्ट नाम भी कुल इक्वल था एंड वो इंग्लिश में रैप किया करते थे। एंड उस टाइम पीरियड के अराउंड ही इन 2006 बादशाह ने एक सॉन्ग बनाया था सोडा विस्की एंड बादशाह का वो सॉन्ग डिसेंट हिट हो गया था। उनके इस सॉन्ग के बाद हनी सिंह और उनके मैनेजर ने बादशाह को नोटिस किया एंड उन्हें कांटेक्ट किया ताकि वो साथ में मिलकर काम कर सके। उसके बाद इन दोनों मेंबर्स ने काफी सॉन्ग्स बनाए और उसमें से सबसे बड़ा जो हिट बना वो था गेट अप जवानी। लाइक ये सॉन्ग उस टाइम पे किस तरह फैला था ये तो आप सबको पता होगा। बट ये ग्रुप 3 मेंबर्स के बिना अधूरा था और वो थे द ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज। एंड ये 3 मेंबर्स थे दिलीन नायर, शाहिल कौशल और अंकित सिंह पटियाल। ये ग्रुप काफी रो था, इन्हें हिप हॉप एंड म्यूजिक के बारे में इतना नॉलेज नहीं था एंड इवन ये जो ट्रैक बनाते थे वो इतने पॉलिश नहीं होते थे। वो उस टाइम पर अपना म्यूजिक बनाकर ओरकुट पर डाला करते थे एंड एक दिन उनके म्यूजिक को हनी पाजी ने नोटिस किया। हनी सिंह ने इस ग्रुप से कांटेक्ट किया एंड उनमें से उन्होंने एक क्रू मेंबर को बुलाया जो कि थे दिलीन नायर। बट दिलीन नायर अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आए और हनी पाजी ने उन तीनों को नाम दिया। दिलीन नायर को रफ्तार, शाहिल कौशल को लिल गोलू एंड अंकित सिंह पटियाल को इक्का। मैं रफ्तार, इक्का, हनी भाई, लिल गोलू, ओरिजिनल माफिया मुंडीर। और उसके बाद क्या था, ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज, हनी सिंह एंड बादशाह, ये सारे मेंबर्स जब मिले तब जाकर ये पूरा ग्रुप कंप्लीट हुआ। एंड उस टाइम पे हनी सिंह ने इस ग्रुप को एक नाम दिया माफिया मुंडीर। माफिया मुंडीर ने मिलकर कई सारे ट्रैक्स बनाए जैसे गड़बड़, खोल बोतल, बेगानी नजर एंड इवन वॉल्यूम 1। बट बिटवीन ऑल द सिचुएशन इन मेंबर्स के बीच कुछ तो ऐसा रीजन हुआ जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो गए। माफिया मुंडीर के मेंबर अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं। ग्रुप ब्रेक होने पर सबसे पहले इस ग्रुप को लीव किया इक्का ने। इक्का ने 6 मंथ के अंदर माफिया मुंडीर को लीव कर दिया था और लीव करने का रीजन भी वो रफ्तार को बताते हैं। राज रखने की जरूरत नहीं है कि क्यों छोड़ा गुरु, क्यों नहीं। आपने हनी भाई को जाके बोल दिया कि इक्के ने छोड़ दिया गुरु और आप मुझे आके बोल रहे हो कि हनी भाई ने तुझे निकाल दिया। बट बाद में इक्का ने क्लियर करा कि वो उस टाइम पे ड्रिंक किए हुए थे एंड फिलहाल इक्का एंड रफ्तार के रिलेशन काफी सही है। रफ्तार ने लीव किया एंड रफ्तार ने लीव करने का ये रीजन दिया कि जब डॉप शॉप सॉन्ग शूट हुआ उस टाइम पर वो भी उस सॉन्ग में थे और उन्होंने कई सारे शॉट्स किए थे उस सॉन्ग के लिए। बट उस सॉन्ग में उनका सिर्फ एक ही शॉट दिखाया गया एंड उस टाइम पे उन्होंने यही रीजन देके ग्रुप को छोड़ दिया एंड बादशाह के अकॉर्डिंग उन्हें कई सारी चीजें फेस करनी पड़ी। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी और ये वो चीज़ है ना, ये ना धीरे धीरे करके बड़ी होती है। बादशाह के तो रिलेशन हनी सिंह के साथ गेट अप जमाने के बाद से ही खराब हो गए थे, इसलिए उन्होंने माफिया मुंडीर को लीव किया। इवन बादशाह ने ये भी बताया कि वो ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी इक्का, रफ्तार एंड लिल गोलू से कभी नहीं मिल पाए। हमें मिलने ही नहीं दिया गया कभी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलने दिया गया। एंड फिर बचते हैं लिल गोलू। उन्होंने हनी सिंह के साथ ही अपना करियर कंटिन्यू रखा एंड माफिया मुंडीर फिर से टूट गया। उस ग्रुप में फिर से 2 लोग ही बचे, लिल गोलू एंड हनी सिंह। मुझे कईयों ने धोखा दिया, मैंने भी कईयों को धोखा दिया। फिर मैंने सीखा यार ये तो फिर चलता रहेगा, मेरे को इससे बाहर निकलना है।
अब मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर मुझे किसी ने नहीं दिया। माफिया मुंडीर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।